न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार। बजट 2023 और लगातार हर पहलू से, हर बारीक पहलू से हम आपको अवगत करा रहे हैं। सबसे पहले बात, नई टैक्स प्रणाली, 7 लाख तक आपको कोई कर नहीं देना होगा अगर आप नया टैक्स रेजिम यानी नई कराधान प्रणाली इसको सेलेक्ट करते हैं। तो सर्विस क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब 7 लाख तक कोई कर नहीं। नई स्कीम के तहत बड़ी छूट का ऐलान। इनकम टैक्स छूट में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। सालाना 7 लाख पर की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर पुरानी टैक्स रेजिम में भी हैं, आपने पुरानी कर प्रणाली को भी चुन रखा है, टैक्सेशन को चुन रखा है, तो जो 2.5 लाख से टैक्स शुरू हो जाता था, अब वो 2.5 से नहीं शुरू होगा, वो 3 से शुरू होगा। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%। इस तरह के टैक्स स्लैब, पहले 6 टैक्स स्लैब थे, उन्हें घटाकर अब 5 कर दिया गया है। तो बजट पेश कर दिया गया है। टैक्स पेयर्स बजट के तौर पर भी इसे जाना जा रहा है। नई टैक्स रेजिम में रिबेट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख। इनकम टैक्स भरने के लिए हालांकि 2 ऑप्शन मिलते रहेंगे। पहले बाय डिफॉल्ट ये नौकरी पेशा लोगों के लिए है, आयकर दाताओं के लिए है, जिनकी संख्या तकरीबन है 8 करोड़। उनके लिए ये पहले आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता था ओल्ड टैक्स रेजिम का। अब बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम। अगर आप चाहते हैं पुरानी टैक्स रेजिम में टैक्स देना, तो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसे इस तरह से भी माना जा रहा है कि सरकार नए टैक्स रेजिम, नई जो कर व्यवस्था है, जिसमें एक मोटा लमसम अमाउंट रिबेट के तौर पर दे दिया जाता है, उसे प्रमोट कर रही है। लेकिन सर्विस क्लास के लिहाज से, नौकरी पेशा लोगों के लिहाज से ये बड़ी राहत। तकरीबन 8 साल बाद ये तब्दीली हुई है स्लैब में। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। खास लोगों के रिएक्शन भी हमें लगातार मिल रहे हैं। मनोज के साथ एक खास मेहमान है, अनुराग के साथ एक खास मेहमान है, और बारी बारी हम दोनों का रिएक्शन लेंगे। मनोज, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सकलेचा साहब से आप सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। एमएसएमई का बड़ा खास ख्याल रखा गया है और मध्य प्रदेश में उनके पास ये जिम्मेदारी भी है। मनोज, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि केंद्र का जो बजट आया उसमें इस डिपार्टमेंट का खास ख्याल रखा गया, और हमारे साथ इसी डिपार्टमेंट के मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी मौजूद है और हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे। सर, खासा ध्यान रखा है और ये भी कहा जाता है कि आपका डिपार्टमेंट रोजगार देता है, नए उद्योग स्थापित करता है, कई नवाचार भी करता है, तो कितना खास मानते हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट भारत की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा एमएसएमई विभाग होता है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, सबसे ज़्यादा रूरल से अर्बनाइजेशन पे ट्रांसफ़र को रोकता है। एम्प्लॉयमेंट के साथ देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान है। इस बजट में इसके लिए बहुत स्पेशल पैकेज दिए गए। पहला पैकेज इंटरेस्ट में सब्सिडी देने का। दूसरा, उनने ये कहा है कि 9,000 करोड़ रुपया का कारपोरेशन क्रिएट किया। उस कारपोरेशन के कारण 2 लाख करोड़ का लोन, एडिशनल कोलेटरल फ्री लोन एडिशनल मिलेगा 2 लाख करोड़ का, विच इज नॉट ए स्मॉल डील। गति मिलेगी, गति नहीं, इतना पैसा में वो ले बारो कर पाएंगे। मैं अगर बात करूं कि कोविड के समय जिनकी राशियां फोरफिट हुई इन टाइम काम ना करने के कारण, लीगल बाइंडिंग के कारण, उनमें से 95% को रियम्बर्स करने का आदेश दिया गया है। दिस इज नॉट ए स्मॉल डील। आप मोर देन 39,000 कंप्लाइंसेस जो
हो गई थी, मिस हो गई थी, उन सबको कंसिडर कर रहे हैं। आप बात करें तो एग्रो में इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोविजन दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। हम बात करें तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी हमारे जो इंडिया की है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 40% कम है, तो उसके लिए बहुत बड़ा फंड का इन्फ्यूजन और क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन सिस्टम बनाने की कोशिश करी। इस वैल्यू चेन पे तो हमने क्लस्टर का सबसे बड़ा काम मध्य प्रदेश ने किया है। इंडिया में सबसे आगे मध्य प्रदेश की क्लस्टर पॉलिसी चल रही है और उसी पॉलिसी के तहत हम बहुत सारी, आप बात करें 50 नए एयरपोर्ट, इट मीन्स कितना बड़ा मूवमेंट फास्ट होगा, कितना स्प्रेड बढ़ेगा, डिजिटलाइजेशन, स्टार्टअप, इनकम टैक्स बेनिफिट, हर एंगल से इकोनॉमी को गति देने के लिए और चाइना के से आगे निकलने के लिए हर संभव किक स्टार्ट देने की कोशिश। मध्य प्रदेश में सरकार जो है एक जल्दी एक बड़ी सौगात देने वाली, जिसका खुलासा भी आप न्यूज 18 पे करेंगे कि 5000 करीब उद्योग एक साथ खुलने वाले हैं, हर जिले को उससे कहीं ना कहीं रोजगार कनेक्ट होगा। बिल्कुल 5000 नए उद्योग हम 2023 में उनकी भूमि पूजन करने वाले हैं और ये 5000 उद्योग मतलब भूमि पूजन करेंगे और 50 जिलों में स्प्रेड होंगे। केवल हम एक जिले को फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत सीधा सोच है कि एमएसएमई हमेशा स्प्रेड करती है, वो एक जगह फोकस नहीं करती और अर्बनाइजेशन का लोड अगर कोई दूसरा विभाग कम कर सकता है तो वो केवल एमएसएमई कर सकता है विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चूंकि मेरे पास ही है और डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, नेट तेजी से हर गांव में पहुंच गया, तो अब शहर के मुकाबले गांव में शुद्ध हवा मिलती है, वही उसको वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाता है। रोजगार एक बड़ी समस्या, कितना रोजगार इससे जनरेट होगा? हाईएस्ट मेरा ख्याल है 2025 तक आपको मध्य प्रदेश में एक भी बेरोजगार शायद ना मिले, दैट मच आई कैन एश्योर यू, क्योंकि जब इतनी इंडस्ट्री आएगी तो व्यवहारिक बात है उतना रोजगार क्रिएट होगा और उस रोजगार के माध्यम से हमारी सब चीजें कंट्रोल होगी। इन्वेस्टर समिट भी हुई थी अभी हाल ही में, इन्वेस्टर समिट में 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज एक्सप्रेशन जो लोगों ने इंटरेस्ट जारी किए हैं उससे फायदा मिलेगा, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री हमेशा लगने में 2 से 3 साल का लीड टाइम होता है। केवल एमएसएमई एक ऐसा ट्रेड होता है जो 6 महीने में प्रोडक्शन चालू हो जाता है, इसलिए दोनों का बैलेंस देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाता है बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री तुरंत एम्प्लॉयमेंट देती है। केट ने भी स्वागत किया है इसका, जो एक व्यापारी का एक बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन। उनका ये कहना है कि एनपीए जो खाते बंद हो जाते जो कोविड के आपदा के दौरान बंद हुए हैं व्यापारियों के, उसमें प्रावधान नहीं, रिलैक्सेशन दिया ना, मैंने बोला ना कोविड के दौरान किसी का भी राशि फॉरफिट करिए किसी भी डिपार्टमेंट ने, उसका 95% तक रिएम्बर्स करने का प्लान किया है। जी बिल्कुल। ललित, किस तरीके से मध्य प्रदेश के लिहाज से एक खासा बजट रहेगा, ये उसके बारे में मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा हमें बता रहे थे। बिल्कुल, और ये बात आपने सही कही। अगर मंत्री जी के पास वक्त हो तो हम आगे भी उनके पास सवालों के साथ जाएंगे। उन्होंने बड़ी बात कही, इट विल टेक टाइम। सवाल ये भी है कि एमओयू जमीन पर उतरते उतरते कितने बाकी रहते हैं, इस पर भी सवाल होने चाहिए। अनुराग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक खास मेहमान अनुराग के साथ भी हैं, अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन पहले अनुराग, आपके पास धाकड़ साहब जुड़े हुए हैं, क्या कुछ उनका रिएक्शन, कितनी उम्मीदों से वो इसे देखते हैं? और मध्य प्रदेश, सवाल ये नहीं कि मध्य प्रदेश को मिला क्या, सवाल ये कि मध्य प्रदेश लाभ कितना ले पाएगा। अनुराग, हो गया ना? बिल्कुल, देखिए हम हर बार देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले कह चुके हैं कि जब केंद्र का बजट आए तो उस बजट से मध्य प्रदेश क्या हासिल कर सकता है, इसको लेकर विभागों को निर्देश दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये पूरा बजट सामने आएगा तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार कैसे इस बजट का फायदा उठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं सुरेश धाकड़, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बढ़ती महंगाई के बीच जो सपने या मैं कहूँ जो ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया है, आपको लगता है कि उससे महंगाई नियंत्रित होगी और हर वर्ग को फायदा होगा?
सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज जो हमारे देश के लोकप्रिय वित्त मंत्री बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया। हर वर्ग को छुआ, हर वर्ग का ध्यान रखा, किसान, व्यापारी, मजदूर सबका ध्यान रखते हुए और जो बजट को पेश किया, इस बजट की पूरे देश में और प्रदेशों में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। इसका हम सबको लाभ है। बहुत अच्छा बजट किया है। चाहे वो डीजल की बात हो, उस पर हमने टैक्स को कम किया, चाहे वो साइकिल हो, चाहे खिलौने हो, कई चीज़ों पर हमने टैक्स को कम किया। और युवाओं के लिए आयकर में 5 लाख से बढ़ाकर हमने 7 लाख की है। युवाओं के लिए रोजगार के लिए प्रधानमंत्री आवास हमने 66% उसमें बढ़ोतरी की है। एक साल फिर और अनाज फ्री देने की जो घोषणा थी, उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। ये जो सब बातें संकेत हैं, वो कहीं इस बात को लेकर तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होना है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है? तो बजट से और चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव तो हर साल कहने की कोई ना कोई प्रदेश में होते रहते हैं। बजट एक अलग चीज है। बजट में हर चीज का ध्यान रखा जाता है, हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, तब जाके हम जो बजट को पेश करते हैं। और इतना अच्छा बजट आया इसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये और सवाल है कि जब बजट आ जाता है तो मध्य प्रदेश उस बजट का फायदा कैसे ज्यादा से ज्यादा ले, ये एक बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश को तो भाजपा का फायदा मिलेगा ही, क्यों मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पुनः चौथी बार सरकार बनाने हम जा रहे हैं। भाजपा की सरकार बनेगी और हमने एक प्रण किया कि 200 पार, इस बार हम 200 पार करके आएंगे। एक तरफा भाजपा की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश का बजट भी आने वाला है, उससे भी कुछ इसी तरह की उम्मीद करें? मध्य प्रदेश का बजट भी इसी तरह आएगा, उसमें भी हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा और हर व्यक्ति को छूते हुए हम इस बजट को पेश करेंगे। तो बिल्कुल ललिता, जो राज्य मंत्री हैं सुरेश धाकड़, उनका कहना है कि हर वर्ग को छूने वाला बजट है और जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐलान किया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी आने वाले चुनावों में फायदेमंद साबित होगा। जी, आने वाले चुनाव, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 3 राज्य जिनमें हम लगातार जिनकी खबरें दिखाते हैं, कुल जमा 9 राज्य हैं, फिर लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, तो आने वाले चुनाव, ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अरुण के पास आपको लिए चलते हैं। और अरुण, क्या कुछ किस तरह के रिएक्शन इस बजट को लेकर मिल रहे हैं? जी, चलिए, मैं अरुण आपको इस वक्त रोक रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, वो सुनवाते हैं। एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो,
कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवे, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को
आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना और बजट को लेकर उन्होंने कहा हर वर्ग का ख्याल रखने वाला बजट इसे उन्होंने बताया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीब किसानों के सपने को पूरा करेगा, बजट से मजबूत नींव का निर्माण होगा। पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजनाएं हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का केंद्र ये बनने वाला है। महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना, महिलाओं के हित को ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। गांव में रहने वाली महिलाओं के हित में कई कदम उठाए गए हैं। शिल्पकारों के लिए योजनाएं हैं। सभी विश्वकर्माओं, सभी का नाम लिया उन्होंने, लोहार, कुम्हार, सृजन की सराहना। बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का केंद्र है। भारत के छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने पर जोर है। मिलेट सप्लाई, मोटा अनाज जिसे आप कहते हैं, जो पहले गरीबों का खाना कहलाता था, आजकल उसे सुपर फूड कहा जाता है। गरीब पहले इस पर अपना जीवन बिताता था, अब मॉल में ये 5 से 6 गुना ज्यादा महंगे दाम पर मिलता है। इस पर सरकार का फोकस। डिजिटल पेमेंट, इंफ्रा निवेश, और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।